हमने पूरी कॉपी को हाईलाइट वगैरह किया है ना। तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे समझना है, उनका इंट्रो कैसा है, आउट्रो कैसा है। तो आप परेशानी मत लीजिए, हम हर एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे। वीडियो को आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आपके जितने भी यूपीएससी 2023 के टॉपर्स हैं, लगभग उनकी कॉपी को हम धीमे धीमे एनालिसिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, है ना। और हिंदी मीडियम के टॉपर भी हैं, और ये लास्ट ईयर के 2022 के टॉपर हैं, उनकी कॉपी भी। तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो, बाकी सारे टॉपर्स की कॉपी को भी। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो रैंक 6 हैं इस बार की, सृष्टि दबास मैम, उनकी कॉपी के बारे में। इस कॉपी को हमने फॉर्म IAS की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप भी वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ये उनका नेम है, ये डेट है, ये टाइमिंग है। AIR रैंक 6 है इनकी। और आप सोच रहे होंगे कि इनके जो बायोडेटा है कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये कॉपी उन्होंने ऑनलाइन लिखी है, यानी उनको क्वेश्चंस भी ऑनलाइन मिले हैं और आंसर्स भी। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इनका बायोडाटा देख ले रहे हैं। ये है इनका UPSC का बायोडाटा, सृष्टि दबास मैम। और ये गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं आपके ग्रेजुएशन में, और इन्होंने BA किया है सिंपली। और UPSC की जो प्रिपरेशन है ग्रेजुएशन के साथ में ही करी है, इंग्लिश मीडियम में। फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने क्रैक किया है। सोचो, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रैंक 5, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। पॉलिटिकल साइंस यानी PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इनका ऑप्शन रहा है। और इन्होंने जो कैडर फिल किया है राजस्थान हरियाणा, इसको फिल किया है, राजस्थान और हरियाणा 2 हैं। और इकोनॉमिक स्कॉलर भी रही हैं ये पहले से, और सोसाइटी वगैरह की हेल्प करना चाहती हैं, ये इनका मोटिवेशन है। बात करें इनके बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा, तो रहने वाली ये आपके रानी खेरा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की हैं। बड़ी हुई आपके साउथ दिल्ली में, साउथ वेस्ट दिल्ली में। पापा इनके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहे हैं। ये हम इस वजह से बता दे रहे हैं ताकि पता रहे उनके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने सिंपली BA किया है, BA ऑनर्स किया है इंद्रप्रस्थ कॉलेज वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के साथ। और इन्होंने MA भी किया है IGNOU से। करंटली अभी काम कर रही थी UPSC से पहले RBI ग्रेड B के ऑफिसर के तौर पे। और ये आपके कथक डांसर भी हैं, ठीक है। तो पहले आंसर को हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये उन्होंने खुद ही लिखा है, आप देख सकते हो राइटिंग मैच हो रही है, क्योंकि ये ऑनलाइन कॉपी है तो क्वेश्चन भी खुद लिखा है और आंसर भी, है ना। आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास 7 मिनट के आसपास का समय होता है। आपको ये 150 वर्ड में लिखना होता है, और इसके लिए आपको 2 पेज मिलते हैं। अब इस 2 पेज में कैसे इन्होंने कंसाइज किया है उसको देखते हैं। जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम इंट्रो कहते हैं, यानी हमने कैसे स्टार्टिंग करी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम लैंड सब्सिडेंस। तो लैंड सब्सिडेंस क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। एक पार्ट हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है, और जो दूसरा पार्ट है उसको हमने ये ब्लू वाले कलर से हाईलाइट किया है। आप इससे समझ जाइए कि क्वेश्चन की नीड क्या है। जब हम नीड पता रहती है तो हम उसी के हिसाब से उसमें आंसर्स को लिखते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर अलग डायमेंशन में चला जाएगा। तो पहले तो सब्सिडेंस से आप क्या समझते हो, तो उन्होंने सब्सिडेंस के बारे में डायरेक्ट बता दिया, रेफर। सब्सिडेंस रेफर यानी उसकी यहाँ पे डेफिनेशन बता दी सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। और रिसेंटली उन्होंने बता दिया है जोशीमठ, जो आपका UK में, उत्तराखंड, उसमें जो हुआ है केस, उसके बारे में यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि रीज़न बिहाइंड दिस क्या है, रिकमेंड मेजर्स टू अरेस्ट द कैलेमिटी, है ना। तो यहाँ पे रीज़न बिहाइंड द सब्सिडेंस के बारे में बताया है। अब ये देखिए इन्होंने जो रीजंस दिया है ना, क्योंकि हमने आपको बताया था ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास एक पेज सिंपली ये है और एक पेज ये है। इसी में आपको सारी डायमेंशंस को कवर करते हुए अपने आंसर को लिखना है। तो हमने जो क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक आपका येलो कलर से, तो जितना हमने येलो किया है वो क्वेश्चन का 1 पार्ट है और उसका आंसर है यहाँ तक। और जो दूसरा कलर किया था, दूसरे कलर का आंसर ये है, और जो हमने यहाँ पे किया है ये है आउटरो, है ना। जब हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, हम उसको किस एंडिंग के साथ में ख़त्म कर रहे हैं, है ना। एंडिंग को ही कंक्लूजन भी कह देते हैं, या आपका आउटरो कह देते हैं। तो आप कुछ भी कहना चाहो वो कह सकते हो। तो हम इसको देख ले रहे हैं। इन्होंने रीजंस को जब बताया है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल है KGM मिशन UPSC, वहाँ से आप इस कॉपी को फ्री डाउनलोड कर सकते हो, आगे बता भी देंगे, है ना। तो आप रहिएगा, ये हाईलाइटेड कॉपी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप फॉर्माइज की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये पहला रीजन बताया, अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, अनसस्टेनेबल टूरिज्म, ये आपका वेस्ट डिस्पोजल
एक्सेसिव पॉल्यूशन, इमेंस डिफॉरेस्टेशन जो आपके कटाई वगैरह हो रही है अच्छी खासी, इलीगल माइनिंग जो हो रही है, आपके क्लाइमेट चेंज है वो भी है। अब मेजर्स बताएं, मेजर्स टू अरेस्ट द कैलेमिटी, इसमें आपका स्ट्रक्चरल आपके मेजर्स हैं, कुछ आपके नॉन स्ट्रक्चरल हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। आप इनको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब भी एक टॉपर आंसर को लिखता है या कोई भी एक अच्छा एस्पिरेंट आंसर को लिखता है, जरूरी नहीं वो इसमें हर एक चीज़ को भर दे, भरना नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कम शब्दों में अपनी पूरी बात को करी जाती है ना। आपको गागर में सागर बनना होता है, आपको हर एक छोटी चीज़ को कवर करते हुए जाना है कम शब्दों में। तो इन्होंने जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं उसको बहुत ही कंसाइज मैनर में लिखा है। यहाँ पे पूरा पूरा सेंटेंस नहीं आप देख रहे होगे, यहाँ पे टू दी पॉइंट कम शब्दों में बातें हैं, है ना। यहाँ तो सिर्फ बुलेट पॉइंट के तौर पे ही चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आउटरो देखिए, इनका आउटरो काफ़ी शानदार है। इन्होंने आउटरो बहुत शॉर्ट में लिखा है और बहुत ही पावरफुल लिखा है। हर एक आउटरो को आप एनालिसिस करना, तो एक इनका टॉप करने के पीछे का एक राज ये भी है ना, जो सीक्रेट इनके आंसर राइटिंग है जिसकी वजह से इन्होंने टॉप किया। आगे चार पॉइंट्स और हैं जिसकी वजह से इन्होंने टॉप किया, उसको हम बताएंगे आपको। तो ऑल दिस अलॉन्ग विद गांधीनगर डिक्लेरेशन फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म मस्ट बी अडॉप्टेड, तो उसमें बताया गांधीनगर का जो डिक्लेरेशन है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को भी हमने दो पार्ट्स में तोड़ रखा है, एक पार्ट आपका ये है, सेकंड पार्ट आपका ये है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। हम इसको शॉर्ट में बताएं तो रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्प्यूट जो है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे लिमरिंग के बारे में बताया कि आपकी लिमरिंग वगैरह क्या होती है, उसको थोड़ा सा बता दिया है। ये आपका इंट्रो है, उससे स्टार्टिंग करिए। और जो भी इंपॉर्टेंट है कि कटिंग ट्रीज फॉर टिम्बर ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इस सब के बारे में बताते हुए एग्जाम्पल्स यहाँ पर बता दिए कौन सी इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री। तो लिखा हुआ डिस्प्यूट बीइंग रिच इन फॉरेस्ट, मतलब हम फॉरेस्ट सोर्सेस हैं उसमें हम रिच होने के बावजूद वाई आपके ट्रॉपिकल रीजन्स हैव लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ क्यों है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा है लिम्बरिंग इंडस्ट्री इन कंपोजिशन टू टेम्परेट रीजन्स, ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट्स आपके लगभग नहीं है। तो हमने लगभग यहाँ पे इस क्वेश्चन के लगभग दो पार्ट है ही नहीं, एक ही पार्ट है। तो रीजन्स बतानी मेजरली और लिम्बरिंग को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो रीजन्स में आप देखोगे यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल, ह्यूज कैनोपी, इमेंस टेम्परेचर, द ट्रीज़ के बारे में बताया कि वो आपके ह्यूज होते हैं, मैसिव होते हैं, टॉल होते हैं। तो आप देखिए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता दिया है जो भी आपके रीजन्स हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक आपका पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया है। आप यहाँ पे देखोगे लिम्बरिंग इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो उससे आप आइडिया लगा लोगे। ये पूरा वर्ल्ड का मैप बना दिया है, ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है लिम्बरिंग फ्रोनिशिस द टेम्परेट एरियाज, ठीक है, हिंस करके उन्होंने उस चीज़ को इम्फेसिस करके बता दिया है। बात करें, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें आपके दो पार्ट्स में तोड़ रखा है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। तो बात ये कह रहा है कि व्हाट आर द सस्टेनेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, पहला तो ये बताना। दूसरा, ब्रिंग आउट डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो पहले तो ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है उसको रेफर कर दिया, यानी उसको डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया है ना। लो प्रेशर फॉर्मेशन ये है, और साइक्लोस इसके बारे में बता दिया है। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उसके बारे में बता दिया। यानी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे आ गया। इंट्रो में तो वो कि स्टार्टिंग जो होगी आपकी, उसका तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस के साथ में आपका होता है, जैसे टेम्परेचर मायने रखता है, ICTZ होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, डाइवर्जेंस होता है ना, लेटेंट हीट होती है आपकी। तो आप 5 भी लिख दोगे बहुत हैं, आप 4 भी लिख दोगे बहुत है, ज़्यादा आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पर डिफरेंसेस के बारे में एक लाइन लिखनी है कि हम इसके डिफरेंसेस को बताने जा रहे हैं, डायरेक्ट डिफरेंसेस बता दिए हैं क्योंकि एग्जामिनर उतना समझ जाते हैं, लाइन भी खींच दी और बहुत प्रॉपर मैनर में सारे पॉइंट्स को उन्होंने यहाँ पे विद डेटा और ये अक्षांश वगैरह को कवर करते हुए सारी चीज़ बता दी है। फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक और मैप के साथ में इस क्वेश्चन को भी सजा दिया है। आप ये देखना, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी काफ़ी अच्छे से मैप बना के जा रही है, वर्ल्ड मैप, क्योंकि आप सिर्फ आपके पास जबकि वो 7 मिनट्स का समय होता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, है ना। साइक्लोन्स आर दस डिस्ट्रक्टिव एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना इंक्रीजिंग द क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे पूरा एक बहुत शॉर्ट में बहुत ही पावरफुल आउटरो लिखा है उन्होंने। ऐसे ही आपका ये 4th क्वेश्चन है। हमने 3 क्वेश्चन आपके
10 मार्क्स के हाईलाइटेड वर्जन में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बता दिए हैं। ठीक है, आप इनको आराम से पढ़िए, समझिए। हम आपको एक दो क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का और बता दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। 11th क्वेश्चन के बाद में आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 10 तक तो आपके 10 मार्क्स के आते हैं। तो 11th वाला जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने कोरल लीफ पढ़ी नहीं रखी होती है तो वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमने उसको स्किप कर दिया है। जिन्होंने पढ़ रखी होगी वो आराम से समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उन सारे स्टूडेंट को आराम से समझा रहे हैं जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन काफ़ी ठीक है, आप समझ सकते हो। डिस्कस द कॉजेज ऑफ सैलिनिटी इन ग्रेस। इनग्रेस का मतलब होता है एंट्री, यानी प्रवेश किसी चीज़ का। सैलिनिटी कैसे प्रवेश करती है, अलॉन्ग विद द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस उसके क्या हैं। तो इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। एक चीज़ देखिएगा, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, उसके कभी कभी 3 पार्ट भी हो जाते हैं, तो आपको तीनों डायमेंशंस में अपना आंसर लिखना होता है। यहाँ पे ये बताना है कॉजेज बताने, और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, तीसरा आपका सोल्यूशन हो गया। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर 2 पार्ट में होते हैं, कभी कभी 3 पार्ट में हो जाते हैं, हमने आपको बता दिया। इससे क्या होगा कि आप ये समझ पाओगे उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, नीड क्या है, ज़रूरत क्या है उसकी। तो यहाँ पे सैलिनिटी रेफर्स यानी उसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट एंड गिवन अमाउंट वाटर, ये सारे का सारा जो आपकी डेफिनेशन होती है प्रॉपर। और यहाँ पे बता रखा है ये कॉजेज़ के बारे में, ये यहाँ पे सैलिनिटी इंग्रेस के बारे में बता रखा है पहला। अब ये देखिए, ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नेचुरल फैक्टर के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं। सिर्फ आपके 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स को इतना एक्सप्लेन किया है। तो ये आपको नेचुरल फैक्टर के बारे में थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ोगे तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा पढ़ लेते हो, पेपर में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप उतना ही पढ़ो जितनी ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हैं आपके चेंजिंग सैलिनिटी में। तो AMOC के बारे में बताया है, ओशियन करेंट्स के बारे में बताया है, और आपके यहाँ पे नेक्स्ट आपके पॉइंट्स हैं। फिर आपका है पोटेंशियल सॉल्यूशंस, इसको क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कह सकते हो, अदरवाइज उसी में कह सकते हो। तो पोटेंशियल कौन कौन से हैं, इनके पास कम समय था तो इन्होंने फ्लो चार्ट के तौर पे, स्पेस भी कम था तो इन्होंने फ्लो चार्ट के तौर पर उस चीज़ को बता दिया। ग्लोबल कोलैबोरेशन, और इसमें ज़्यादा लिखना भी नहीं है। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन, उसके बारे में। डेवलप वार्मिंग सिस्टम्स, उसके बारे में। चेक द वेस्ट डिस्पोजल ऑफ ओशियन, उसमें क्या जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। रिड्यूस यूज़ ऑफ एयर कंडीशंस टू रिड्यूस, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। और यहाँ पे आप इनका आउटरो देखो, आउटरो में बहुत शानदार लिखा है। एक जो हमारा मिशन रहा है समुद्रयान, मिशन समुद्रयान ऑफ इंडिया, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया है। प्रमोट रिसर्च अलॉन्ग विद द डीप ओशियन मिशन टू ब्रिंग आउट द सोल्यूशन। तो आप एक चीज़ देखिए, इन्होंने बहुत कम शब्दों में, ये नहीं बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ रिलीज करी, यानी कम शब्दों में अपनी पूरी बात को कह दिया है। यही एक अच्छे आंसर की पहचान होती है। अब 13th क्वेश्चन को भी आप देखोगे तो 13th क्वेश्चन में भी उन्होंने पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लो चार्ट के तौर पे चीज़ों को बताया, और यहाँ पे पूरा आउटरो लिखा है। आप ये देखिए, इनके जो पेजेस हैं ना, जो इनको 3 पेज मिले हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 पेज, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूरे प्रॉपर पेज लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, राइटिंग भी प्रॉपर समझ में आ रही है। और आप देखोगे ना, इसको भी हमने तोड़ा है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इन्होंने जो भी आपके जिन्होंने कोट लिखा है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया, रीजनलिज्म के बारे में क्या होता है, और यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से भी पूरा बता दिया कि कहाँ पे कौन कौन सा रहा है ना। यहाँ पे रीजन्स बता दिए हैं। इसी तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अब यहाँ पे जो है आपका हैंस PM मोदी सेज, जो PM मोदी कहते हैं, यानी अब यहाँ पे इन्होंने करंट अफेयर के साथ भी लिंकिंग करी है, वो भी एक कोट के साथ में। तो इससे एग्जामिनर क्या समझेगा कि इसके आउटर में बहुत दम है। इनके आउटर काफ़ी सारे शानदार निकले हैं लगभग सबके। इंट्रो भी काफ़ी बढ़िया है, डायग्राम्स वगैरह भी इन्होंने बहुत प्रॉपर माइनर में बनाए हैं। इनकी हमें एक चीज़ जो अच्छी लगी वो है स्पीड बहुत बढ़िया है। तो अगर इनकी पूरी कॉपी को हम अगर समराइज़ करें कि ये टॉपर क्यों बनी है, तो उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन मेजर जो रीज़न है उनको आपको बताते हैं। पहला कि इन्होंने करंट अफेयर की लिंकिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है, जबकि आपको पता है GS पेपर 1 में करंट अफेयर की लिंकिंग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो करंट अफेयर की लिंकिंग आप भी कर सकते हो टॉप करने के लिए, अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। आउटरो बहुत शानदार है, स्पीड इनकी बहुत अच्छी है। इन्होंने सारी कॉपी को अच्छे से भरा है, और विद डायग्राम्स वगैरह बना के, माइंड मैप वगैरह इन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए लगभग हर क्वेश्चन में। तो आप इन स्टडीज़ के साथ में आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। आप भी उन टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हो
लिस्ट में आप आना चाहते हो, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KGM मिशन UPSC, आप वहाँ से इस कॉपी को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ और, आपको अगर फ्री नोट्स, बुक्स, ये गाइडेंस वगैरह वीडियो चाहिए, बिल्कुल जीरो तैयारी आपको करनी है, वो KGM मिशन एप्लीकेशन है, आप इसको विजिट कर लेना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लेना, है ना, और आराम से देख लेना। इसमें जो बाकी के टॉपर्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके जो भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है टॉपर्स की कॉपी के बारे में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके 2025 के लिए जो स्ट्रेटेजी गाइडेंस है वाली वीडियो है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो से आप करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।